नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया और आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर एस्पिरेंट्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th 2025 से लेकर 2026 इस साल के बीच में जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के एग्ज़ाम में आपका पैटर्न किस तरह से रहेगा, ठीक है, और आपकी परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे और उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको सिलेबस रहेंगे, चैप्टर्स क्या रहेगा आपका, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हम इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं कि उसमें जो बच्चे यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो भी डाउट्स है उस वीडियो में हम सारा कुछ क्लैरिफाई यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वरना चैनल पर भी उस वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख उसके बाद ये वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप अपने इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो पहले अपने इसी चैनल पर पहले वीडियो डाला जाता है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा बच्चों, ठीक है। आप उसको टैप करके ऑल पर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन पहले आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी के आप चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज देखिए, आपको पता है कि आपका जो परीक्षा है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th का, वो परीक्षा आपको फरवरी 8 2025, ठीक है, ये डेट को आपको होने वाला है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसमें सारा कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th की जानकारी है। अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से हम इस प्रॉस्पेक्टस को हम लिए हैं, ठीक है। ये कोई हम क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है, ये ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से हम आपको आज सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में आपको पहले एक बेसिक डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। बच्चों, देखिए, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि आप थोड़े कुछ एग्ज़ाम लिखे होंगे कि पहले एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। यानी अगर आप जो भी परीक्षा के लिए आप जाते हैं तो पहले आपको एक एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। एडमिट कार्ड मतलब आपका जो एग्जामिनेशन हॉल जो होता है उसमें आपको एंट्री मिलती है, ठीक है, एडमिट कार्ड से ही। तो अगर आप देखिए, अगर आप इस जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th 2025-26, ठीक है, इस साल के बीच में अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपको आपके परीक्षा के पहले 15 दिन या 1 महीने पहले आपको जो है एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक तो कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है, अगर जब भी आएगा आपको वीडियो के हिसाब से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर आपको एडमिट कार्ड और उसके बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रहेंगे यानी फ़ोटोज़ वो कुछ, ठीक है, आपको जब बताएंगे जब एडमिट कार्ड जारी होता है, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड लेकर ही जाना होता है, विदाउट एडमिट कार्ड कोई आपको अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको सेकंड पॉइंट ये है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है किस मीडियम में रहेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बायोलैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, बायोलैंग्वेज, इसके मीनिंग ये है कि हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। मतलब आपका एक क्वेश्चन पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो पहले कैसे रहेगा, पहले आपको इंग्लिश में आएगा, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट आपको इंग्लिश में लिख कर आएगा, उसके बाद उसके नीचे सेम आपको हिंदी में भी आपको लिख कर दिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस रहेंगे जैसे कि ABCD ऐसे, ठीक है। तो पहले आपको इंग्लिश, नेक्स्ट हिंदी, ठीक है, उसके बाद नीचे ऑप्शंस रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आता है तो इंग्लिश में आप पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर आपको इंग्लिश में कोई मतलब गड़बड़ है यानी आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में भी जो है उसको पढ़कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन ये है कि देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ द टेस्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, उसके वो टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। 2.5 घंटे में आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, ठीक है, आपको 2.5 घंटे के अंदर एग्ज़ाम को लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका टाइमिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 AM, ठीक है, 11 AM टू 1:30 PM, ठीक है, यानी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। 1:30 के बाद आपका जो है एग्ज़ाम रुका जाएगा, 1:30 के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप दिव्यांग है यानी अगर आप कोई हैंडीकैप्ड है तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन जो बच्चे विदाउट हैंडीकैप है तो आपको इसी टाइम के बीच में आपको पेपर देना है, बस आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, आप 2.5 घंटे के अंदर ही आपका पेपर जो है कंप्लीट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको सब्जेक्ट्स टोटल 5 रहेंगे, ठीक है, क्लास 11th के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। वो क्या क्या है देखो आप यहाँ पर, ठीक है। पहला ये है कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी आपका फर्स्ट जो है सब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट इंग्लिश, ठीक है, फर्स्ट मेंटल एबिलिटी, नेक्स्ट इंग्लिश, उसके बाद साइंस,
फिर सोशल साइंस, फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th बच्चों के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में मेंटल एबिलिटी जो है, ये सब्जेक्ट में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश में 20, साइंस सोशल साइंस 20 और उसके बाद मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट में आपको 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको एक मार्क का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर एक सब्जेक्ट में आपको 20-20 मार्क्स यानी 20-20 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का आपको यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स में आपको 20-20 क्वेश्चन यानी टोटल आपको क्वेश्चंस बन गए 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क। ठीक है, यानी आपको 100 क्वेश्चन के टोटल आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम, ठीक है, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं कॉलम। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए बताया गया है कि देखो एक सब्जेक्ट में आपको 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट का समय दिया जाए। हर एक सब्जेक्ट में आपको 30 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी आपको पेपर एक ही दिया जाता है, उसमें हर एक यानी सब्जेक्ट्स मिलकर ही रहेंगे, जुड़ कर ही रहेंगे। ऐसे नहीं होता है कि मतलब आपको फर्स्ट मेंटल एबिलिटी दिया जाएगा, उसके बाद 30 मिनट के बाद वो लेकर इंग्लिश, वैसे नहीं रहेगा। ठीक है, आपको एक बुकलेट दी जाती है, उसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलकर रहते हैं, लेकिन आप एवरेज, ठीक है, मैक्सिमम आप जो है एवरेज पकड़ के चलो, आप एक एक सब्जेक्ट जो है आप 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 30-30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, टोटल आपका 2.5 घंटे के समय के अंदर आपका जो है कंप्लीट कर देना है आपको एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे जो है पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं कि ए टेस्ट बुकलेट comprising of all the 5 sections will be given to each candidate। ठीक है, additionally time of 50 minutes will be allowed for दिव्यांग स्टूडेंट्स as per गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, यानी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 50 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट का समय दिया जा रहा है। पहले आपको तो दिव्यांग बच्चों के लिए 2.5 घंटा तो मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा 50 मिनट्स का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50 मिनट्स का आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है आराम से बैठ करके आप जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, आपको 50 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको अभी जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या रहेगा, सारा कुछ अभी आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आपको ये बताने वाले हैं कि आपको सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स में सिलेबस आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, यानी क्या क्या चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर्स। ठीक है, आपको आंसर्स किस तरह से भरना है आपको बताया है इससे पहले वीडियो में, आप उस वीडियो को टैप करके देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ जो है बबलिंग जो किससे करना है क्या नहीं, आपको सारा कुछ बताए हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर अब देखिए कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है कि आपका मेंटल एबिलिटी। ठीक है, आपको पता है कि मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की तरह, तो 20 क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल 20 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क, यानी 20 क्वेश्चंस को आपको 20 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर आप चैप्टर्स देख सकते हैं कि फर्स्ट देखिए यहाँ पर पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, देखिए पैटर्न कंप्लीशन आपको फर्स्ट रहेगा, उसके बाद फिगर कंप्लीशन, उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल आएगा, उसके बाद मिरर इमेजिंग, फिर पंच होल्ड पैटर्न यानी फोल्डिंग अनफोल्डिंग रहेगा। उसके बाद देखिए नीचे 6th कैलेंडर टाइम एंड क्लॉक, फिर एम्बेडेड फिगर, फिर कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद ओरिएंटेशन और डायरेक्शन, उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये टोटल 10 ये चैप्टर्स है जो कि आपको मेंटल एबिलिटी जो है उसमें आपको वो सब्जेक्ट में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में आपको टोटली इंग्लिश जो बुक होती है सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे तो कोई नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें आपको टोटली जो भी इंग्लिश का ग्रामर पार्ट है, ठीक है, क्लास 10th क्लास 9th का, ठीक है, जो आपका इंग्लिश बुक्स रहेंगे उसमें जो कुछ भी ग्रामर पार्ट है आपको सब क्लियर कर देना है। ठीक है, तभी आपका इंग्लिश जो पेपर है वो ठीक से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन मैसेज, सॉरी अनसीन पैसेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्कसिव पैसेज, उसमें देखिए पैसेज आपको पढ़ना है, उसमें कोई आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उसमें वोकैबुलरी भी इंक्लूड होगा। फिर देखिए केस पैसेज बेस्ड पैसेज विथ विजुअल इनपुट स्टैटिस्टिकल डाटा चार्ट। ठीक है, आपको सारा कुछ देखिए बच्चों, रीडिंग जो स्टडी स्किल्स रहेंगे उसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, जो कुछ भी रहेगा आपको टोटली इंग्लिश पढ़ना है क्लास 10th की और क्लास 9th की। ठीक है, इंग्लिश बुक आपको टोटली ग्रामर टोटल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बाहर कुछ बुक्स मिलेंगे ग्रामर्स के। ठीक है, उन ग्रामर्स बुक्स को भी आप लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो ठीक रहेगी इंग्लिश में। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका ग्रामर में, आपको यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में ग्रामर में बताया गया कि टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकोड, ठीक है। उसमें रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, सिबलिंग स्पेलिंग्स रहेंगे, सिंटैक्स, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें देखिए कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, सारा कुछ आपको इसमें अवेलेबल रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैथमेटिक्स में देखिए, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में देखिए नंबर सिस्टम्स, उसमें देखिए रियल नंबर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसमें देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है इसमें आपको टोटली पढ़ना है, उसमें कोई ग्राफ्स भी रहते हैं, ठीक है। आपको इमेजेस भी दिखते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सिंपल ही रहेगा, ठीक है। अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर को तो आपको स्कोरिंग चैप्टर भी ये बनने वाला है, ठीक है। और इसके बाद देखिए ज्योमेट्री, ठीक है, फिर उसमें सर्किल्स रहेगा, और सर्किल्स के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट देखिए ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, सर्किल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, उसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, उसके बाद सरफेसेस, एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स रहेगा, फिर प्रोबेबिलिटी, दो भी रहेंगे, ठीक है। ठीक है, एक यूनिट है उसमें कुछ यहाँ पर चैप्टर जो है डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको सारा कुछ इसको क्लियर कर देना है। उसके बाद देखिए अब साइंस में आपको कुछ चैप्टर्स देखिए। फर्स्ट है आपको केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, उसमें केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 देखिए द वर्ल्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेसेस, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फिर रिप्रोडक्शन, फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 देखिए नेचुरल फिनोमेना, उसमें लाइट, ठीक है। फिर यूनिट 4 देखिए यहाँ पर, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 में देखिए आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सब जो है ये साइंस के चैप्टर्स है, ठीक है। अब आती है सोशल स्टडीज, सोशल साइंस में, ठीक है। बच्चों देखिए सोशल साइंस जो है आपको ईजी रहता है, ठीक है, उतना भी होगा आपको डीपली नहीं आएगा, लेकिन आपको सारा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है। यानी जो कुछ भी 10th की सोशल साइंस है आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, उसको लाइन टू लाइन पढ़िए, ठीक है। आपको यूट्यूब में भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। और हम भी जो है अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे आगे, ठीक है, एक वीडियो की तरह, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम जो है एवरेज किन किन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और आपको एक बुक के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो सोशल साइंस आपको बहुत पढ़ना है, क्लास 9th और 11th की दो भी क्लासेस की जो बुक्स है आप सारा कुछ यहाँ पर पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक्स रहेंगे उसको आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। सोशल साइंस जो है उसको आप पॉइंट पॉइंट पढ़िए। यहाँ पर नीचे कुछ यहाँ पर चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए यूनिट 1 में इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड 2, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब ये हम यूनिट वाइज डिवाइड है, ठीक है। यूनिट 2 में देखिए कंटेम्पररी इंडिया 2 है, ठीक है। और उसको यूनिट 3 देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, फिर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। उनमें कुछ आपको यहाँ पर डिवाइड भी कर चुके हैं यहाँ पर पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स यानी चैप्टर्स, ठीक है। यूनिट है, यूनिट के नीचे कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिट 3 में देखिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, इसमें जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक पार्टीज, ठीक है। ऑलमोस्ट देखिए सोशल साइंस तो पूरा आएगा, ठीक है। उसके लिए सोशल साइंस का जो 10th है, 10th तो आप पूरा एज इट इज़ क्लियर कि 9th का उतना नहीं, लेकिन 10th का तो आपको 90% 10th का ही आएगा, ठीक है। 99% आपको 10th का ही आएगा सोशल साइंस, आपको उसको सारा कुछ क्लियर कर देना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अपने चैनल से एक आपको बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उस बुक में क्या क्या होगा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्लियरली बताएंगे कि ठीक है बच्चों, देखिए बुक आपको सिर्फ प्राइस देखिए 149 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। ये आपको इतने सस्ते में बुक आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले बच्चों, ठीक है। आप चाहिए आप ऑनलाइन में देखिए, ऑफलाइन में देखिए, इतनी सस्ती मतलब इतने आपको जो अफोर्डेबल प्राइस है, इतने प्राइस में आपको बुक कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अपने डियर एस्पिरेंट्स से आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये देखिए ये आपको ऑनलाइन में रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन बुक यानी ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। ये कोई आपको प्रिंट नहीं हो जी, मतलब ठीक है, हम आपको प्रिंट करके नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये ऑनलाइन पर पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। यानी ये देखो बच्चों, आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको पेमेंट करके आप लेते हैं तो व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा कि पीडीएफ बुक होती है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि आपका ऑफलाइन बुक जैसी होती है सेम उसी तरह ये बुक होती है, ठीक है। यानी इसमें भी कोई यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर ना सोचिए बुक का, ठीक है। जैसे कि आपका जो कुछ भी आपको एक एक पॉइंट है, हर एक चैप्टर, हर एक जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सब कुछ इसमें इंक्लूडिंग होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या रहेगा बुक में, आप यहाँ पर देखिए पहले तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है।
जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 में 5 सब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है। तो इनमें जितने भी चैप्टर्स है, अगर आपको बताए हैं जितने भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर इसमें डीपली रहेगा, ठीक है। डीपली यानी आपको क्लियरली ऐसे समझा जाएगा उसमें कि आप अगर आप वन टाइम भी, अगर आप एक बार भी इस बुक को पढ़ लोगे तो आप आराम से इस मतलब ग्रिप में लोगे, ठीक है, यानी आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश एंड हिंदी दो भी लैंग्वेज में रहेगा। जो बच्चों को इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इंग्लिश एंड हिंदी दो भी लैंग्वेज में ये बुक रहेगा, ठीक है। इसमें 5 सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रहेंगे इसमें, यानी आपका ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको एग्जाम में, ठीक है, 99% यही क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हम इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बने जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 के, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को देख करके क्या मतलब नवोदय विद्यालय जो टीम है वो मतलब कौन से चैप्टर से क्या मतलब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे रही है और मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा कुछ हम देख करके हम डायरेक्टली उसी क्वेश्चन को पिक किए जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल जितने पेपर्स बने हैं वो सारे पेपर्स जो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद आपको मॉडल पेपर्स, ठीक है, आपको किस तरह से मॉडल पेपर्स रहेगा, मतलब पेपर का मॉडल क्या है, सारा कुछ रहेगा, और सैम्पल पेपर्स, ठीक है। जैसे कि आप इसको पहले बुक को क्लियरली सारा कुछ पढ़ के, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको एक 2-3 पेपर्स रहेंगे लास्ट में बुक के, ठीक है, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप पढ़ के सिंपल एक टेस्ट की तरह आप उसको दे दें, ठीक है। आपको 3 से 4 आपको मॉडल पेपर्स भी रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप अगर आप इसको प्रिंट करना है तो आप ऑनलाइन पर किसी भी आप साइबर कैफ़े यानी जो भी रहेगा ऑनलाइन सेंटर्स, इंटरनेट सेंटर्स, आप वहाँ पर जाके प्रिंट भी कर सकते हैं इसको जेरोक्स सेंटर्स पर जाकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बुक प्रिंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप इसको लेकर 149 रुपीज़ में आप उधर प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बुक देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इससे पहले थोड़े बच्चों को हम प्रोवाइड भी कर चुके हैं, पर्सनली गाइड जो बच्चे कर चुके हैं हम, तो वो बच्चों का ऑलमोस्ट जो है वो भी सिलेक्शन हो चुके हैं, उनके नवोदय में पढ़ भी रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए आप भी चिंता मत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए अगर आप कोई ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं, ठीक, थोड़े बच्चे ऐसे ही जो कि ऑफलाइन भी क्लासेस के जा रहे हैं, कोचिंग लिए हैं, ट्यूशन भी लिए हैं, थोड़े बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को है अभी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे जो कि बुक लिए हैं या ऑनलाइन भी, मतलब जो कुछ भी बच्चे अगर आप जो कुछ भी अगर आप अटेंड किए हैं नवोदय विद्यालय के बुक्स लिए हैं, जो कुछ भी गए हैं, आप सभी बच्चे इस बुक को खरीद सकते हैं, ताकि आप उन बुक को प्रिपेयर करते करते, ठीक है, आप इस बुक में भी जो भी क्वेश्चन है आप ये बुक के भी क्वेश्चन से आप प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, ताकि हमने सोचा कि मतलब ज़्यादा बच्चे थोड़े बच्चे ऐसे हैं कि आपको प्राइस मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे, ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम प्राइस में, ठीक है, आपको ये बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने सस्ते बुक कहीं पर नहीं। अगर आप बेसिक से आप चालू किए तो 250 रुपीज़, 350, 250, 300, 350, 400, 500 ऐसे ये रेट में आपको बुक्स मिलेंगे बाहर, लेकिन इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं पर बुक नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप डायरेक्टली अपनी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने यहाँ पर आपको टीम का नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 8688-300-345, ठीक है। ये अपने टीम का नंबर है, आप इस नंबर को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज कीजिए, अपनी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी, ठीक है। और आप मैसेज करके आप बुक को ले सकते हैं, ठीक है। 8688-300-345, ठीक है, ये अपनी टीम का नंबर है। अगर आपको जो कुछ भी डाउट है नवोदय से रिलेटेड, आप इस नंबर को कॉल या मैसेज कभी भी कर सकते हैं, अपनी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी, ठीक है। वरना अगर आपको जो कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बताइए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।